हमें सिखाया जाता है कि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जुर्म से जब रूबरू होते हैं तब अक्सर डर कर समझौता कर लेते हैं। डर लगना स्वाभाविक है, पर कब तक डरेंगे? डरेंगे नहीं, लड़ेंगे डटकर। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में उन आम लोगों के साहस की खास कहानियां जिन्होंने जुर्म को दिया मुंह तोड़ जवाब। साढ़े 5 बजे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, ठीक है, चल। हेलो, हाँ शरद। अच्छा, गुरु महिला छात्रावास, कमरा नंबर 135। और याद रहे कि उसे हम दोनों में से किसी की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। ऑटो। भाभी, अरे भैया रुको रुको। लगता नहीं भी रे। चलो भैया। ये देखो, तुम उसका पीछा करो, शाम को तय जगह पे मिलते हैं।
मेघा, मेघा, मेघा। अरे क्या करें अब? कहां ढूंढे उन्हें? अरे कुछ तो बता मेरे को। मैं क्या बताऊं तुझे, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी बीवी ही तो लीडर बनी फिरती है सारे गांव की। मुझे तो लगता है मेरी बीवी को भी उसने बहकाया है। एक मिनट, कल मेघा मुझसे सावन की पूजा के बारे में बोल रही थी। सावन की पूजा? चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेघा फिर से वही बात। तुझे 1000 बार समझा चुका हूं कि ये इस गांव के रीति रिवाज हैं, इसमें तू या मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। तुझे समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, ऐसा कोई तो राधा भी बोल रही थी। कोई रीति रिवाज नहीं, ढोंग है बस ढोंग। कहीं जोश में आकर इन बेवकूफ औरतों ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो ये गांव वाले तो गांव से ही निकाल देंगे। देख, मेरी बात सुन, हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों को पता चला कि हमारी बीवियां गायब हैं तो वो हमसे सवाल तो करेंगे ही। अरे तो कह देंगे कि वो हमें छोड़ के भाग गई। अब ये थोड़ा पूछेंगे कि क्यों भाग गई, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन भगवान जी, उनसे क्या कहेंगे? देख, जो मैं बोलूंगा ना तू भी वही बोल देना, बात खत्म। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। भगवान जी की जय, भगवान जी की जय, भगवान जी की जय। भगवान जी मदद कीजिए। भगवान, मेरी बीवी ने कल मुझे दूध पीने को दिया था, पता नहीं उसने दूध में क्या मिलाया था। पीते ही भगवान जी मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। भगवान, लगता है वो मुझे धोखा दे के भाग गई। मैं बहुत परेशान हूं भगवान जी, मदद कीजिए। भगवान जी मदद कीजिए। तू भी बोल, बता भगवान जी को बता। भगवान जी, कल रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सुबह मेरी बीवी भी गायब थी। मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ बताएं। भगवान, हम तो बहुत मामूली इंसान हैं, आप तो सर्वज्ञानी है भगवान। अब आप ही बताइए हम क्या करें। कल रात आपकी पत्नियों के साथ आपकी कोई कहा सुनी हुई थी क्या? नहीं भगवान जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नियां कोई ऐसा काम करना चाहती हैं तो आपको नहीं बताना चाहती। शायद उनको डर है इस बात का कि आप उस काम में उनका साथ नहीं दोगे। उनका काम बिगड़ भी सकता है। पर भगवान जी, वो ऐसा क्या करना चाह रही हैं? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। आज जब हम ध्यान लगाएंगे तो सच्चाई का पता कर लेंगे। पुलिस में रिपोर्ट कराई क्या? कौन बोला? किसकी हिम्मत हुई मेरी सभा में ऐसा बोलने की? भगवान जी, आप नाराज मत होइए, जरूर किसी नासमझ से गलती होगी। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। एक बात का ध्यान रहे, ना इस गांव में आज तक पुलिस आई है और ना मेरे होते हुए पुलिस कभी इस गांव में आएगी। ये ईश्वर का स्थान है, ईश्वर का। इसे हम कभी भी अपवित्र नहीं होने देंगे। अब मेरी साधना का समय हो रहा है।
आज की सभा समाप्त होती है। भगवान की जय, 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 भगवान की जय। जब गांव के लोग किसी इंसान को भगवान का दर्जा देते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाए। जब कुछ औरतें लापता हैं तो कोई भी समझदार इंसान पुलिस को रिपोर्ट करने से नहीं कतराएगा। जो बात सबको सही लगती है वो इस भगवान को खराब लग रही थी, शायद इसलिए कि उसे लगा कहीं उसकी शक्ति का मान या मान्यता कम ना हो जाए। अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो और कोई सिर्फ अपनी शान के बारे में सोचे तो समझ लेना चाहिए कि वो आपके हित में कभी था ही नहीं। को क्या लगता है कहाँ गई होंगी वो? और वो मिल तो जाएंगी ना? आप बाकी के काम संभालिए, मुझे ध्यान करने दीजिए। और हाँ, जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाती मैं चंद्रयान ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए मेरी इजाजत के बिना इस कक्ष में और कोई ना आए। दरवाजा बंद कर दो। भगवान जी ने कहा है कि जब तक पूजा संपन्न नहीं होगी वो निर्जल व्रत रखेंगे। मुझे तो इनकी सेहत की बहुत चिंता हो रही है। माँ जी, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? भगवान जी तो खुद परमेश्वर का साक्षात रूप है, उन्हें भला क्या हो सकता है? उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक पूजा संपन्न नहीं होगी किसी किस्म का कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अरे भाभी, आप, मुझे तो लगा था आपको आने में शाम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। राधा नजर रखे हैं और उम्मीद है कि आज शाम तक हमारा काम हो जाएगा। पर तुम इन सब चीज के लिए तैयार तो हो ना? कोई जबरदस्ती नहीं है और तुम चाहो तो मना कर सकते हो। भाभी, आप मेरे लिए माँ समान हैं। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसा देवर मिला, वरना गांव में तो सबके सब। ये यहाँ पे एक शरद नाम का लड़का आएगा। अच्छा जी। उसको आप एक टिकट उसको दे देना। शरद नु देनी है? हाँ जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी आप, मतलब सुबह आप ही थी, पर मैंने सोचा कि आप यहाँ कैसे हो सकती हो? आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मुझसे मिलने? पर क्यों? वो मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। पर माफी क्यों? भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय।
अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब पता करवा लिया है। वो दोनों किसी गलत रास्ते पे नहीं हैं। बहुत जल्दी वापस भी आ जाए। इस वक्त इसके बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। सावन की पूजा की नजदीक आ रही। आप सब जाइए और सावन की पूजा की तैयारी कीजिए। पर भगवान, इस बार तो कोई शादी हुई ही नहीं है। समय बहुत बलवान है, बहुत बलवान है समय। सही समय पे शादी भी हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ तैयारियां शुरू कीजिए। भगवान की भगवान की भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान। ये क्या कर रही हो आप? क्यों कर रही हो आप मेरे साथ ऐसा? क्या, क्यों? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मेरी गलती क्या थी? मैंने क्या किया है? पास मत आना मेरे, दूर रहो मुझसे। मेरा नाम विक्रम है और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहो मुझसे, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। प्लीज पास मत आओ मेरे, प्लीज। कल मेरे बॉयफ्रेंड मेरे पापा से शादी की बात करने आ रहे हैं। मेरा वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। चुप, एकदम चुप। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी तुमसे शादी करने की एक वजह थी और ये वजह मैं तुम्हें बता भी दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अगर तुमने हमारा साथ दिया, हमारी बात मानी, तो मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा और हमारा काम खत्म हो जाने के बाद तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं आज अभी इसी वक्त यहां तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। कौन सी बात? विक्रम भैया नई दुल्हनिया लाए हैं और भाभी भी उनके साथ वापस आ गई है। अरे विक्रम भैया नई दुल्हनिया लाए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों? भगवान जी, ये सब हमने गांव की भलाई के लिए किया। पूरी बात बताओ। एक तरफ तो हमें ये चिंता थी कि इस साल गांव की पूजा नहीं हो पाएगी और इस साल गांव में कोई नई बहू नहीं आई है, और दूसरी तरफ मेरा देवर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसके भैया राजी नहीं थे क्योंकि लड़की शहर की और दूसरी जाति की थी। तो मैंने सोचा कि चुपचाप से इन दोनों की शादी करा देती हूँ और एक पंथ दो काम हो जाएंगे। और इन सब में राधा ने मेरा साथ दिया। भगवान जी, बस यही गलती है हमारी। अब आप जो चाहें वो सजा दे सकते हैं।
कोई सजा नहीं। तूने तो गांव का भला किया है अपने देवर की शादी करके। देखिए, गांव में दुल्हन भी आ गई है, शादी भी हो गई है, लेकिन एक सजा है जो आपने अपने पति को नशे का दूध दिया है, उसकी सजा। दोनों कान पकड़ के माफी मांगो इससे, और वो भी सबके सामने। हमें माफ कर दीजिए। चलिए, अब तुम भी इनको माफ कर दो। जो आ गया भगवान। घर में नई बहू आई है, उसका स्वागत कीजिए। प्रेम ने मिलाया है ने, प्रेम सबसे ऊपर है। प्रेम ना जात ना पात ना अमीरी ना गरीबी, कुछ नहीं देखता, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने कहा था कि सही समय आने पर मैं सबको बता दूंगा। और देखिए, गांव में दुल्हन भी आ गई है और खुशी भी। अब सावन की पूजा होगी। सावन की पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए। भगवान जी की, 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 भगवान जी की। पूजा का शुभारंभ किया जाए। घूंघट उतारो लड़की। क्या क्या इसने? गरिमा, तुम शादी, ये सब कब, क्यों? बाबूजी, आप क्या करने वाले हो? ये सब लोग आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे बताए बिना तूने शादी कर ली, वो भी विक्रम से। सावन की पूजा से पहले शादी करने की किसने कहा था? इसीलिए मैंने तुझे शहर में रखा, ताकि हॉस्टल में रह के तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख जाओ और इन सब चीजों से दूर रहो। कौन सी चीज? कैसी पूजा है ये? आप करने क्या वाले हो मेरे साथ? पूजा शुरू करो। भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान को इतना इतना कमजोर कर दो, इतना शर्मिंदा कर दो उसे, ताकि उसकी आंखों से निकले हुए अश्रु बारिश बन के हमारे खेतों को सींच दे। शर्मिंदा करो उस भगवान को। लड़की, वस्त्र उतारो।
बेटी हूँ आपकी। समय बर्बाद मत करो, वस्त्र उतारो। देखा, मैंने पहले ही कहा था, महंत जी महान है, महान। अपने गांव की भलाई उनके लिए अपने परिवार से भी बढ़कर है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये सचमुच भगवान है, भगवान। भगवान जी की जय, भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की। बाबूजी, मैं बेटी हूँ आपकी। आप ऐसा सब कह भी कैसे सकते हो? माँ, ये ऐसी पूजा है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं पाप हूं तुम्हारा, लेकिन उससे भी पहले इस गांव का महंत हूं और इस गांव की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्रथा बदल नहीं सकती। तुम्हें वस्त्र उतारने होंगे लड़की, तुम्हें वस्त्र उतारने होंगे लड़की। भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की, भगवान जी की। हमारे देश में हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा औरतें अंधविश्वास की प्रथाओं के कारण यातनाएं सहती हैं। जो लोग इन प्रथाओं के जाल में उन्हें फंसाकर उनका शोषण करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कभी उनके अपने भी इस जाल में फंस सकते हैं। और जब वक्त ऐसे दोराहे पर ले आता है तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसे चुने। चाहे जो भी हो, ऐसे अंधविश्वासी महंत की प्रथाओं की वजह से बलि तो एक निर्दोष लड़की ही चढ़ने वाली थी, चाहे वो उसकी खुद की बेटी हो या किसी और की। इस घिनौने अपराध की वजह से पूरा गांव पीड़ित था। ये महंत पागल हो गया क्या? मुझे तो लगा था कि ये सब देखकर, अपनी बेटी को देखकर ये पूजा करने से मना कर देगा और इसका भंडा फाश हो जाएगा। मगर ये तो, भाभी, हमें कुछ भी करके इस पूजा को रोकना होगा। बस भाभी, बस, हमें इसे रोकना ही होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत है। इसमें इस बेचारी मासूम लड़की की क्या गलती? और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। नहीं भाभी, मुझे इसे रोकना ही होगा। विक्रम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये सही नहीं है भाभी, ये सरासर गलत है। हम एक गलत प्रथा को खत्म करने चले थे और नहीं, इस लड़की की इज्जत उछालने नहीं चले थे हम। ऐसा करने से हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? फर्क है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो इसने हमारे साथ किया है वो आज इसे अपनी बेटी के साथ करना पड़ रहा है। उससे बदला है, और अगर तुमने इस मामले में कूदने की कोशिश की तो अपनी भाभी का मरा मुंह देखोगे। सुनिए, ऐसा मत कीजिए, वो हमारी बेटी है, ऐसा मत कीजिए उसके साथ, ये पाप है। भगवान के लिए मत कीजिए ऐसा, आपको मेरी कसम, मत कीजिए, छोड़ दीजिए। समझती क्यों नहीं हो? सावन की बारिश के लिए यह पूजा हर साल मैं करता हूं। सारा गांव जानता है कि इस गांव की नई नवेली दुल्हन के साथ यह पूजा मैं हर साल संपन्न करता हूं। अगर इस साल मैंने यह पूजा करने से इनकार कर दिया
तो पूरे गांव वालों का भरोसा मुझसे उठ जाएगा। मेरे बनाए हुए नियम पूरे गांव वाले मानते हैं। मैं अपने बनाए हुए नियम आज अपने हाथों से कैसे तोड़ दूं? क्या कहा आपने? आपके बनाए हुए नियम? पर आप तो हमेशा यही कहते थे कि ये सब शास्त्रों में लिखा है। फिर आज ये बनाए हुए नियम आपके कैसे हो गए? पूजा होगी और तुम्हारी जुबान बंद रहेगी। भगवान जी की जय, भगवान जी की जय, भगवान जी की जय, भगवान जी की जय, भगवान 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 की जय। मेघा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसके बाप के किए की सजा बेचारी लड़की को क्यों दे रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है राधा, गलती तो इन रिवाजों की है। ये रिवाज है ना इस गांव के। नहीं, 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 मुझे क्यों सजा दी जा रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? कोई सजा नहीं, ये तो रिवाज है इस गांव का, परंपरा है, परंपरा। पूजा संपन्न हुई। इस बार भी खूब बारिश होगी। भगवान की जय, 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 भगवान की जय। भगवान की जय,
बंद नहीं हुई। इन्होंने मेरे साथ वो पूजा की नहीं कि जो आज तक ये गांव की हर एक बेटी के बहू के साथ करते हैं। मंदिर जैसी पवित्र जगह पर खड़ी होकर मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि आपकी बहू बेटियों के साथ क्या करते थे जो ये आज अपनी बेटी के साथ नहीं कर पाए। इतने सालों से यह भगवान के नाम पर हमारी बहुओं को शर्मिंदा करता रहा है। आज हम सब इसको शर्मिंदा करेंगे। क्यों भाइयों? श्राप दे दो, बस आगे मत बढ़ो। शरद, तुम यहाँ? विक्रम ने भेजा मुझे। हेलो शरद, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हमारे पास वक्त बहुत कम है, तू तुरंत पुलिस लेके जाजू का आ जा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भगवान को शर्मिंदा करने की ये प्रथा असल में हमारे समाज के लिए एक शर्मिंदगी है। ये प्रथा नहीं, अपराध है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ महंत ही नहीं बल्कि पूरा गांव था। महंत को तो कानून ने आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 के तहत 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन साथ ही मेघा, संध्या, राधा और विक्रम को भी सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने भले ही इस प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और जीत भी हासिल की थी, लेकिन जुर्म के खिलाफ लड़ने का उनका ये तरीका बिल्कुल गलत था। इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई, इतनी औरतें बेआबरू हुई और सबने इसे नियति, विधि विधान का बहाना दे दिया। और ये सिर्फ इसलिए संभव था क्योंकि इनके मन में पनपता था महंत और उसके भगवान के प्रकोप का डर। यही खामोशी गांव की औरतों के लिए फांसी का फंदा बन गई। यही डर अगर समय रहते दूर हो जाता तो ये झूठ और अपराध का सिलसिला बहुत पहले ही खत्म किया जा सकता था। हिम्मत ही अपराध के खिलाफ पहला हथियार है। इसे थामना जरूरी है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं।